अदम गोंडवी जी का एक बहुत अच्छा कथन है। अदम गोंडवी जी कहते हैं कि तुम्हारी फाइलों में गांव का मौसम गुलाबी है, तुम्हारी फाइलों में गांव का मौसम गुलाबी है, लेकिन ये आंकड़े झूठे हैं, ये दावा किताबी है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ झारखंड की। झारखंड में कानून व्यवस्था पूरी तरह से फेल। आखिर कब सुरक्षित होगी आम आदमी? नमस्कार साथियों, मैं मोतीलाल महतो। अगर आज झारखंड का कोई सबसे बड़ा संकट है तो वह है बिगड़ती हुई कानून व्यवस्था। आखिर कानून व्यवस्था इतनी बिगड़ क्यों गई है? सरकार इस पर एक्शन क्यों नहीं ले रही? आज हालात ऐसे हो गए हैं कि घर में ताला लगाकर बाहर जाना भी मुश्किल हो गया है, सड़क पर निकलना भी मुश्किल हो गया है। अपराधियों के हौसले बुलंद हैं और आम जनता के मन में डर बैठ चुका है। डर इस कदर बैठ चुका है कि आज हम किसी राजनीतिक बयान की नहीं बल्कि जमीनी हकीकत की बात करेंगे। वो जमीनी हकीकत जो झारखंड से जुड़ा हुआ है। राजधानी रांची में सिर्फ एक महीने के भीतर चोरी और लूट की 24 बड़ी घटनाएं घटी है। राजधानी रांची, हमारे झारखंड की राजधानी रांची में एक महीने में 24 बड़ी घटनाएं घटी है। ये पूरी तरह से प्रशासन की विफलता को दर्शाती है। करोड़ों रुपए की संपत्ति साफ हो गई। पुलिस हजारीबाग, जमशेदपुर, बंगाल तक चोरों की तलाश कर रही, लेकिन रांची में लगातार अपराध जारी है। सवाल यह है कि अगर राजधानी ही सुरक्षित नहीं है तो पूरे झारखंड की स्थिति कैसी होगी, आप कल्पना कर सकते हैं। और बात सिर्फ चोरी या लूट तक सीमित नहीं है। राज्य की अलग अलग जिलों में लगातार हत्या की घटनाएं सामने आ रही। आप जानते होंगे, बहुत चर्चित हत्याकांड हुई है। रांची में अनिल टाइगर की हत्या, खूंटी में सोमा मुंडा की हत्या, घाटशिला में तारापद महतो की हत्या, गिरिडीह में राकेश महतो की हत्या, हजारीबाग में बालेश्वर महतो की हत्या, जमशेदपुर में हिमांशु सिंह की हत्या, और ऐसी ना जाने कितनी घटनाएं घटी है। और ये सारी घटनाएं एक वर्ष के भीतर घटी है। आए दिन अखबारों और टीवी की सुर्खियां बनी रहती हैं इन घटनाओं से। ऐसा लगता है जैसे अपराधियों के मन से कानून का डर ही खत्म हो गया है। सरकार से सवाल पूछना लोकतंत्र में जनता का अधिकार है, लेकिन जब जनता ने सरकार चुनी थी तब उम्मीद थी कि कानून व्यवस्था होगी, अपराध पर लगाम लगेगी और लोग सुरक्षित महसूस करेंगे। लेकिन आज स्थिति इसके बिल्कुल उलट दिखाई पड़ती है। पूरी तरह से परिस्थिति पलट चुकी है। अगर राजधानी में लगातार चोरी हो रही है, अगर दिन दहाड़े हत्याएं हो रही है, अगर अपराधी बेखौफ घूम रहे हैं, तो आखिर सरकार और प्रशासन की जवाबदेही कहाँ है? कहाँ है प्रशासन की जवाबदेही? सोचिए, ये झारखंड आपका है, सोचना आपका काम है। सोचिए, आप जिस परिवार का बेटा या पिता अपराध का शिकार हो जाता है, जिस व्यापार की जिंदगी भर की कमाई चोरी हो जाती है, जिस माँ का बेटा घर से निकलकर वापस ही नहीं आता है, उस परिवार का दर्द कौन समझेगा? क्या सरकार समझेगी? नहीं समझेगी। क्या केवल मुआवजा की घोषणा कर देना ही सरकार की जिम्मेदारी है, या अपराध रोकना भी सरकार का कर्तव्य है? झारखंड की जनता सिर्फ एक मांग कर रही है। झारखंड की जनता सिर्फ एक मांग कर रही है कि अपराधियों पर सख्त कार्रवाई हो, पुलिस की जवाबदेही तय हो, रात में प्रभावी पेट्रोलिंग की व्यवस्था हो, संगठित अपराधी और गैंग पर कड़ी कार्रवाई की जाए, जो दोषी हो उसको जल्द से जल्द सजा मिले। हर जिले में कानून व्यवस्था को मजबूत किया जाए ताकि आम नागरिक बिना डर के जी सके, डर के साए में उसको जीना ना पड़े। यह वीडियो किसी व्यक्ति विशेष के खिलाफ नहीं या किसी सरकार के खिलाफ नहीं, बल्कि झारखंड की जनता की सुरक्षा के सवाल पर है। सरकार चाहे किसी भी दल की हो, उसकी पहली जिम्मेदारी जनता की जान माल की रक्षा करना है।
उसकी अगर सरकार कानून व्यवस्था बनाए रखने में सफल नहीं होती है तो जनता सवाल जरूर पूछेगी। जोहार, जय झारखंड।